डीएनए पर सियासी बवाल। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बयान को लेकर एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो फिर धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनाने का क्या फायदा। दिग्विजय यहां ही नहीं रुके, उन्होंने कहा लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की क्या ज़रूरत। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि फिर तो संघ प्रमुख मोहन भागवत और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का डीएनए भी एक ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे मामले पर जो सियासत है, जो राजनीति है, वो थमने का नाम नहीं ले रही है। क्या इसके इम्पैक्ट हैं, क्या इसके मायने हैं? क्योंकि बयान दिए तकरीबन मुझे लगता है कि एक हफ्ते के आसपास का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है। कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आगामी समय में चुनाव है, ख़ास तौर पर बात करें उत्तर प्रदेश की, कहीं ना कहीं इस तरह के बयानों से उस चुनाव पर असर अपने अपने तरीके से देखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बयान को लेकर एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने संघ प्रमुख पर निशाना साधा है। जब अगर डीएनए हिंदू और मुसलमान का एक है तो फिर धर्म परिवर्तन के कानून की क्या आवश्यकता है? लव जिहाद कानून की क्या आवश्यकता है? फिर मोहन भागवत जी और ओवैसी का दोनों का डीएनए एक ही है। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत की सोच राष्ट्र की एकता और अखंडता की है, वहीं दिग्विजय सिंह की सोच अलगाववादी है। दिग्विजय के बयानों में सिर्फ और सिर्फ समाज के विभाजन की बातें और सांप्रदायिकता ही नजर आती है। पूजनीय भागवत जी का मंतव्य सदैव राष्ट्रवाद को के लिए रहता है, जोड़ने के लिए रहता है। दिग्विजय सिंह जी का मंतव्य हमेशा तोड़ने और विभाजनकारी रहता है। उन्होंने राष्ट्रवादी सोच जिनका है उनकी बात कही है। दिग्विजय सिंह जी अलगाववादी सोच वालों की बात कर रहे हैं। संघ प्रमुख के बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि ऐसा बयान भागवत पहले भी दे चुके हैं। विरोध पर भागवत ने कहा कि उनके बयान के गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। भागवत के बयान में अपने सुर मिलाकर अब बीजेपी के नेता भी इसको सही ठहरा रहे हैं। संघ प्रमुख का बयान इस मायने में भी खास है क्योंकि चित्रकूट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय स्तरीय बैठक जो है वो 9 जुलाई से 13 जुलाई तक होनी है। इस बैठक में संघ के कार्यों पर चर्चा की समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर भी चर्चा होनी है। चलिए जरा सुनते हैं संघ प्रमुख का वो बयान जिस पर इतना बवाल मचा है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। भागवत के इस कथन को उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। यही कारण है कि उनके बयान के बाद मायावती, ओवैसी सहित कई विरोधी दलों ने उनके बयान को गलत ठहराया। क्या हिंदू मुस्लिम के एक होने की बात राजनीतिक गलियारों में विरोधियों के गले नहीं उतर रही, या फिर राजनीतिक गलियारों में यह सियासी मुद्दा कभी खत्म ही ना हो? ऐसी ही सोच राजनीति को निरंतर चलते रहने की गति दे रही है। ये बड़ा सवाल है। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो डीएनए पर सियासी बवाल मचा हुआ है। अपने अपने तरीके से संघ प्रमुख मोहन भागवत के सब बयान को जो सियासी दल हैं वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना बयान दे रहे हैं। कोई कहता है कि ये कहीं ना कहीं जो आगामी समय में चुनाव हैं उसके मद्देनज़र ये बयान है।
लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से क्लियर किया है कि उनके बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कृष्ण मोहन झा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप पॉलिटिकल एडिटर। उनसे हम जानेंगे दिग्विजय सिंह ने जिस तरह से एक बार फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत की उस बयान को लेकर जो कुछ कहा है। कृष्ण मोहन जी, अगर देखा जाए जब से बयान आया है संघ प्रमुख का, तब से कहीं ना कहीं इस पूरे बयान पर सियासत है, राजनीति है, बवाल है और सवाल है। सवाल एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने खड़ा किया है, कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक ही है तो धर्म परिवर्तन या फिर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की क्या जरूरत है। किस तरह से देखेंगे इसके सियासी मायने? निश्चित रूप से जब दिग्विजय सिंह हैं, जब भी कोई ऐसा बयान आता है तो उस पर राजनीति शुरू कर देते हैं। खासतौर पर संघ को लेकर के जब भी बात आती है तो अब दिग्विजय सिंह सबसे मुखर होते हैं। आपने देखा होगा जब भी कभी कोई बयान आया, जब आरक्षण को लेकर के 2015 में मोहन भागवत जी ने एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कही थी कि मध्य प्रदेश पूरे देश में आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, तो उसको लेकर के एक बवाल मचा और उसमें भी सबसे आगे यदि कोई था तो दिग्विजय सिंह जी थे। तो दिग्विजय सिंह जी, मोहन भागवत जी समाज और समाज से जुड़े हुए हैं। समाज के हर वर्ग को साथ में लेके चलना उनकी हमेशा मंशा रही। संघ भी इसी ढंग से काम करता है, समाज के साथ सभी संप्रदायों को, सभी संप्रदायों में परस्पर प्रेम और सौहार्द कायम रहे, ये दिशा में संघ हमेशा काम करता रहा है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आप देखिए कि उन्होंने कहा कि 40,000 साल पहले भारत के रहने वाले सारे लोगों का डीएनए एक था, और हिंदू मुस्लिम की जब अलग अलग हटने की बात या उनके प्रेम की बात तब उठती है जब हम अलग हों, सबका खून एक हो। तो ऐसी स्थिति में होती है। रही बात आपने कहा कि इसके राजनीतिक मायने हो, आपके भी उसमें चल रहा था, पूरी रिपोर्ट चल रही थी, उसमें आप कह रहे थे कि जो 5 राज्यों में चुनाव होना है उसको कहीं ना कहीं उससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि मोहन भागवत जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय मुद्दों पर बेबाक टिप्पणी करते हैं। कभी वो संकोच नहीं करते किसी बात से, उसको ये नहीं देखते कि किस ढंग से इसका लाभ और नुकसान हो सकता है। यदि आपको ध्यान होगा 2015 में उन्होंने जब कहा, उसमें बिहार में चुनाव चल रहे थे और आरक्षण को लेकर खूब बवाल मचा। लोगों ने ये कहा कि नहीं, इससे बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, और नुकसान हुआ भी। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ था उस आरक्षण की बात कहने के बाद, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बिहार में जातिवाद बहुत जबरदस्त हावी है। और यही वजह, क्योंकि मैं उनको बहुत करीब से देखता हूँ, उन पर बहुत कुछ लिखता हूँ, तो मैंने महसूस किया है कि ये जो उनका जो बयान है, जो उन्होंने ये उद्बोधन जो दिया था, वो कोई तुष्टिकरण के लिए नहीं था, वो एक सहज भाव में उन्होंने कहा है। और बिल्कुल निश्चित रूप से आप भी देखिए, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, हम सब आपस में मिलकर के रहते हैं। लेकिन झा साहब, क्या दिग्विजय सिंह की अगर हम बात करें तो एक मजे हुए वो राजनीतिज्ञ हैं, जिस तरह से उनका अनुभव राजनीति में रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरह के जब बयान संघ प्रमुख का आया, उसके बाद जो दिग्विजय सिंह की लगातार प्रतिक्रिया आई है, सिर्फ कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ही एक ऐसे नेता हैं जो लगातार इस बयान को लेकर अपना बयान देते रहे हैं। इससे क्या दिग्विजय सिंह क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, या फिर कांग्रेस के लिए कितना पॉजिटिव ऐसी चीजें हो रही हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह देश के सर्वमान्य नेताओं में से गिने जाते हैं। निश्चित रूप से जब भी वो कोई बात करते हैं तो बहुत तथ्यों पे बात करते हैं। लेकिन जब भी संघ की जब बात आती है, जब संघ को लेकर के वो जब बात करते हैं, तो केवल जब हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि उनसे बहुत निकटता है, बहुत बातचीत होती रहती है, तो वो कभी भी कहते हैं कि भाई मीडिया में रहना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में जो बनने की उनकी आदत है, लंबे समय से जो सुर्खियों में बने रहते हैं। चलिए झा साहब, आपने बहुत अहम लाइन दे दी है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए दिग्विजय सिंह लगातार इस तरह के बयान देते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अब हम पूरे पैनल के साथ डिबेट को आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरह से डीएनए पर सियासी बवाल मचा हुआ है, ग्रुप पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे कृष्ण मोहन झा साहब, जिस तरह से कह रहे थे कि संघ प्रमुख ने जो कुछ कहा है वो बात कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने को लेकर कर रहे हैं बात, उनकी कोई इस तरह की मंशा नहीं है। हालांकि उन्होंने भी ये क्लियर किया है कि उनके जो बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। हम अपने पूरे पैनल के साथ आते हैं और इस डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे।
हमारे साथ में है, सबसे पहले मेहमानों का मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में धर्मेंद्र शर्मा साहब, स्वागत करूंगा, बीजेपी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ में है। इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। ब्रजेश जी आपका भी स्वागत हो। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में। संदीप जी मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहले धर्मेंद्र शर्मा साहब आपके पास में आता हूं। जिस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हालांकि उनके बयान के बाद तत्काल तमाम सारी प्रतिक्रियाएं आई थी, कोई भी दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, और अलग अलग तरीके से उनके बयान पर सवाल खड़े किए गए थे। अब दिग्विजय सिंह ने उनके बयान पर कहा है कि अगर हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है तो फिर आप जो कानून ला रहे हैं, चाहे बात करें धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून की या बात करें लव जिहाद के खिलाफ कानून की, तो फिर आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या इसकी जरूरत है, पूछ रहे हैं दिग्विजय सिंह। क्या कहेंगे धर्मेंद्र शर्मा साहब? देखिए, दोनों बातें जुदा जुदा है जी। मोहन भागवत साहब ने जो कहा वो बिल्कुल गलत नहीं कहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस्लाम का इतिहास लगभग 1500 वर्ष पुराना, कोई बहुत लंबी गाथा नहीं है। और भारत में कहीं से हजारों लाखों की तादाद में इस्लाम के मानने वाले लोग आसमान से, सातवें आसमान से आकर के टपके नहीं थे। यहाँ पर से अचानक से कोई जो हमारे एलियंस वगैरह की चर्चा होती है, ऐसा क्रिश्चियन, हिंदू और मुसलमानों के इतिहास में कहीं लिखा भी नहीं है कि एक साथ से भारत में कहीं हजारों लाखों मुसलमान कहीं से अवतरित हो गए थे। ये सब यही बढ़े, कुछ फैला करके, कुछ फुसला करके, कुछ अपने इस्लाम धर्म से प्रभावित करके, कुछ तलवार के बल पर, कुछ परिस्थितियों के चलते, कुछ गरीबी के चलते, जब आज अभी ये समझ में आ रहा है कि लोग धर्मांतरण कर रहे हैं, उस समय भी तमाम प्रयास किए गए थे, लोग धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई, पर इससे ये कहा हो रहा कि उनका डीएनए एक नहीं है। उनके पुरखे तो हिंदू ही थे, इसको कौन नकार सकता? लेकिन धर्मेंद्र शर्मा साहब, आवश्यकता क्यों पड़ गई है बताने की? आवश्यकता क्यों पड़ गई है बताने की? कि उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है जी, हमारी पूजा पद्धति अलग है, पर हमारे पुरखे एक है, हमारा डीएनए एक है, और हमारे देश में सबको प्रेम से मिलजुल करके सहिष्णुता के साथ रहना चाहिए। राष्ट्र प्रथम है, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी सभी के मस्तिष्क में होना चाहिए। इतनी सी बात को लोग गलत अर्थ में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये मोहन भागवत जी की उस बात में दोष नहीं है, ये दिमाग ऊपर भरा उन लोगों के। चलिए, दिमाग में गलत भरा है, ये आपका कहना है। मोहन भागवत संघ प्रमुख जिस तरह से कह रहे हैं वो बात जोड़ने की कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी जिस तरह से कह रही है कि अगर मोहन भागवत ने जो बात कही है वो देश को जोड़ने वाली बात है, लेकिन अगर जो कांग्रेस बात कर रही है, जो दिग्विजय सिंह बात कर रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं अलगाववादी वाली बात है और समाज के विभाजन की बात है। इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब हमारे साथ में। ब्रजेश जी क्या कहेंगे, क्या आवश्यकता पड़ गई दिग्विजय सिंह को अब इस बयान को इस तरह से डिफाइन करने की, या फिर ये जो बयान आ चुकी, वक्त गुजर चुका है, उसके बाद तत्काल तमाम सारे बयान आए थे, एक बार फिर इस बात को छेड़ा है दिग्विजय सिंह ने? साहब, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आपने एक अच्छे मुद्दे पर एक ओपन जो है डिस्कशन रखा, इसकी आवश्यकता थी आज। दूसरी बात, वो टीवी स्क्रीन में आपके हमारे आ रहा कांग्रेस नेता, उसे कृपया कांग्रेस। तीसरी बात, अभी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मित्र को सुना, मुझे आश्चर्य होता है, ये 1500 पहले के इस्लाम की बात करते हैं कि पार्टी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी 40,000 पहले की बात करते हैं। ये लोग इसलिए ऐसी बात करते हैं, जो सवाल आपने इनसे लिया उसका उत्तर मैं दे देता हूँ, जो सवाल का उत्तर नहीं देना चाह रहे थे, क्या आवश्यकता पड़ गई मोहन भागवत जी को ऐसा? पहले शुरुआत में इसलिए आवश्यकता पड़ गई क्योंकि 5 राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसलिए आवश्यकता पड़ गई क्योंकि मोहन भागवत जी को अच्छी तरीके से पता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरह से बहुत सारे बड़े बड़े स्टालवर्ट नेता हैं, इन्होंने अपनी लड़कियों की शादी ही मुसलमानों से किया है, तो डीएनए तो बराबर होगा ही, कोई कहने की बात नहीं। इसलिए आवश्यकता पड़ गई वो, क्योंकि ओवैसी फैक्टर जो उत्तर प्रदेश के अंदर इनको लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक में अपना प्रभाव डालेगा, और जो इनकी बेटी बीजेपी की बेटी, वो उसको पूरा का पूरा वो स्क्रिप्ट बोलते हैं ओवैसी, जो नागपुर से उनको टाइप कॉपी जाती। हम समझते हैं कि इस परिवेश में जब चुनाव की आपाधापी, जब चुनाव की होने वाली हो, तब ये सब करने की जगह अगर आप 5 साल पहले इस तरह की बातें करें, जब चुनाव न हो, तो ज्यादा अच्छा रहता।
आपके मंशा साफ नहीं, आपका देश के लिए देश युद्ध नहीं, आप बात बड़ी पवित्रता की करते हैं, बड़ी स्वच्छता की करते हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की कर्मस्थली चित्रकूट, जहां उन्होंने अपने वनवास काल के 14 साल में से 11 साल 11 महीने 11 दिन काटे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का आरएसएस का चिंतन शिविर होने जा रहा है। उसके लिए अभी से प्रशासन के पास पत्र पहुंच गया है। वहां के डीएम से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि साहब मैंने उस पहले से बैरिकेड्स वगैरह की व्यवस्था करने के लिए आदेशित कर दिया है। हम समझते हैं कि ये सब ड्रामा करने की जगह अगर आरएसएस प्रमुख, जिनके देश के लोग इज्जत करते हैं, ये सारी बातें वो चुनाव के पहले सब करें, चुनाव के टाइम पे करने की जगह, तो वो टाइमिंग भी सही होगी और उसके अंदर देश के अंदर सही मैसेज जाएगा। चलिए दिग्विजय सिंह क्यों न, चलिए ब्रजेश जी मैं आता हूँ, बनता है जी। दूध का दूध और पानी का पानी साथ। चलिए ब्रजेश जी मैं दोबारा मैं आता हूं आपके पास में। संदीप पौराणिक जी हमारे साथ में, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, टाइमिंग की बात हो रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है, फिर दिग्विजय सिंह जिस तरह से कह रहे हैं। ब्रजेश जी ने कहा, कांग्रेस का ये वक्तव्य है कि भाई टाइमिंग गलत है और यही कारण है कि मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए अगर एक है तो फिर एक कानून, धर्म परिवर्तन का कानून, लफ्ज जिहाद का कानून आपको लाने की क्या आवश्यकता थी? दिग्विजय सिंह भी क्या टाइमिंग के हिसाब से अपना बयान उन्होंने दिया है? देखिए राजेश भाई, आप 2-3 चीजों को समझना होगा। मोहन भागवत जब भी किसी बड़े कार्यक्रम में जाते हैं वे अपनी बात कहते हैं, और जब भी आप कोई दृष्टांत जोड़ते हैं, कोई भी घटनाक्रम जोड़ते हैं, किसी चीजों को लाते हैं तो लंबा वक्तव्य होता है, बीच में कुछ बातें आ जाती हैं जो मुद्दा बन जाती हैं। वो जैसे हम देखते हैं ना कि हम सहजता से अपनी सुविधा के अनुसार चीजें निकाल लिया करते हैं, वो लंबा चौड़ा उनका वक्तव्य है। और बात भी सही है, तुमने ये कहा है कि दोनों का डीएनए एक है, ये बिल्कुल सही बात है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो ब्रजेश जी ने बात कही, मैं सहमत हूं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, लेकिन मुद्दा किसने बढ़ा दिया? मोहन भागवत की कही हुई बात तो खत्म हो जाती है, लेकिन दिग्विजय सिंह जब उसको लेके आगे बढ़ते हैं तो वो राजनीति का केंद्र बन जाते हैं। इसे आप ये कह सकते हैं कि वो पॉपुलरिटी पाने के लिए, मीडिया की सुर्खियां बनने के लिए, लेकिन दिग्विजय सिंह इतने छोटे नेता नहीं है कि उन्हें सुर्खियां बनने की जरूरत पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं एक मंशा होती है कि एक स्थापित नेता, तो दिग्विजय सिंह की पहचान भी बन चुकी है कि वो अल्पसंख्यक के बड़े पैरोकार बन जाते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है वो एक ऐसी बात करते हैं जिससे संदेश ये जाता है, वो पैरोकारी खुल के नहीं करते कि अल्पसंख्यकों के साथ हम खड़े हैं, लेकिन जब वो आरएसएस पे या संघ पर कोई हमला करते हैं, हिंदूवादी गतिविधियों पर हमला करते हैं, तो ये लोगों को लगता है कि ये अल्पसंख्यक की पैरवी कर रहे हैं। और ये चीज हो सकता है कांग्रेस को समझ में आ रही या नहीं आ रही है। इस तरह के मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति को और पोलराइज करेंगे, और इसका अगर नुकसान होगा तो कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में उतनी ताकत में नहीं है। तो इस तरह के बयानों से, संघ का बयान आया वो ठीक है, लेकिन कांग्रेस की इस तरह से प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया वो भी दिग्विजय सिंह की, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि उत्तर प्रदेश में पोलराइजेशन होने से भाजपा को ज्यादा लाभ हो जाए, ना कि कांग्रेस को। संदीप जी, एक बात जिस तरह से आपने बिल्कुल जो बात आप कर रहे हैं काफी अहम बात है। दूसरी तरफ अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया, और जिस तरह से, हालांकि वो कह रहे हैं कि उनके मायने इसके अलग निकाले जा रहे हैं, मान भी लिया जाए कि ये चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी जो चुनाव है कहीं ना कहीं उसको लेकर भी है, लेकिन दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं जो उनका बयान आया है, क्या इसको संपूर्ण कांग्रेस का बयान हम मान सकते हैं? क्योंकि सिर्फ दिग्विजय सिंह इस बयान के बाद अलग जगाए हुए हैं, और कांग्रेस के कोई ऐसे लीडर्स की तरफ से, बड़े नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, राहुल गांधी की तरफ से बयान नहीं आया है इसके बाद। देखिए राजेश जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह एक सीधे मोर्चा खोलते हैं संघ से। कहीं ना कहीं राजनीतिक मंशा तो होगी, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनेता हो वो बिग गन से, अपन ये कहें किसी बड़े आदमी से टकराना चाहता है, बड़े आदमी के बयान पे अपनी बात कहता है। संघ प्रमुख के बयान पर जब भी आप हमला करेंगे तो आप चर्चाओं में आ जाएंगे। दिग्विजय सिंह जी इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि राजनीति में कब, किस समय पर और किस टाइम पर उन्हें अपनी बात किस तरह से कहना चाहिए। मोहन भागवत का बयान आया 3-4 दिन हो गए हैं, एक बार उनका बयान आ चुका, दोबारा उनका बयान आया। कुल मिलाकर के आप मान के चलिए कि आने वाले दिनों में दिग्विजय सिंह जी के संघ प्रमुख की बयान को लेकर कई प्रतिक्रियाएं
चर्चाएं आएंगी और वो चर्चाओं में बने रहेंगे, भले ही कांग्रेस को नुकसान होता है तो हो जाए। चलिए, काफी अहम बात कि अगर कांग्रेस को नुकसान होता है तो हो जाए, लेकिन चर्चा में दिग्विजय सिंह जो एक सगल है उनका, वो बने रहते इस तरह की चर्चाओं में, खासतौर पर जब कोई बड़ा नेता या संघ प्रमुख जैसा व्यक्ति कोई बयान देता है तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रियाएं आती हैं और बराबर आती हैं। धर्मेंद्र शर्मा, मैं आपके पास में आता हूं, क्या जिस तरह से सीधे राजनीति से जोड़ा जा रहा है, अभी इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब भी कह रहे थे कि कुल मिलाकर टाइमिंग पर सवाल है और मंशा पर इसीलिए सवाल है कि आप ऐसे समय ये बयान दे रहे हैं जब आगामी समय में चुनाव सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व के एजेंडे को उन्होंने यूपी में बढ़ाया है। देखिए, हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, हम हृदय प्रदेश की बात कर रहे हैं। हम राजनीति से नहीं जोड़ रहे हैं, हम रक्त से जोड़ रहे हैं, खून से, हमारी नसों से, क्योंकि उनके हमारे पुरखे एक हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हमारा उनका डीएनए एक है। आप देखिए, केवल भारत के नहीं, पाकिस्तान क्या था, वह भी भारत का हिस्सा था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सबके सब मुसलमान बहुतायत में हैं, अधिकांश मुसलमान, सबके पुरखे हिंदू हैं। और आप इंडोनेशिया में क्या देखते हैं, हमारे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि इंडोनेशिया में जो सरकार की वहां एयरवेज कंपनी है, उसका नाम गरुड़ा एयरवेज है। वहां के देश का जो रिजर्व बैंक है, उसका नाम हमारे कुबेर जो धन के देवता कहे जाते हैं, वो बैंक ऑफ कुबेरा के नाम पर है। वहां पर एक नोट पर गणपति जी का चिन्ह है और वहां मंदिर हैं, और वहां पर मुसलमान लोग जो निश्चित तौर पर निश्चित समय पर जाकर के नमाज पढ़ते हैं, पर साल में 1-2 बार वे रामलीला भी करते हैं, मंचन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं पर हमारे बाप, हमारे पुरखे हिंदू थे, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा धर्म और पूजा पद्धति अलग है। वही बात तो मोहन भागवत साहब ने कही है, क्या गलत कही है? और ये मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि आप अरब के मुसलमान नहीं हो, आप भारत के मुसलमान हो। और कांग्रेस के नेताओं को समझना चाहिए कि जो अल्लाह का इस्लाम है उसकी ओर ले जाओ मुसलमानों को, मुल्ला के इस्लाम की ओर मत ले जाओ, उनमें नाना प्रकार के विकारों को बढ़ावा मत दो, उनको एहसास कराइए आप भी कि भाई समय पे नमाज पढ़ो, अपना पूजा पद्धति करो, पर मत भूलो कि आप और हमारा रक्त एक है। चलिए ब्रजेश पांडे साहब। आश्चर्य, मुझे इनकी बात ऐसा लगता है जैसे आरएसएस प्रमुख साहब के पास से, डेरा सौदा के पास से आकर के प्रवचन करके प्रवचन सुनाने लगते, उन्हें विद्वान प्रवक्ता होने के। मुझे समझ में नहीं आता है कि एक तरफ मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लव जिहाद कानून लाने की बात करती है, डॉक्टर प्रणिक साहब ने बहुत अच्छी बात की। दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन करने के लिए कानून लाने की बात करती है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको ये सब चीजें आप जो कह रहे हैं, जितने सारे दलीलें, जितने सारे तथ्य हमारे सम्मान निमित्त रख रहे हैं, अगर इन दलीलों में तनिक भी लेस मात्र भी हृदय की आंतरिक गहराइयों से सत्यता है, तो आवश्यकता क्या है आपको लव जिहाद कानून लाने की? आवश्यकता क्या है? आप अपने साथ जिस तरह से आपके बड़े नेता जो है वो शादियां मुस्लिम परिवार में कर रहे हैं, उस तरह आप छूट दे दीजिए देश के अंदर। आप तो हिंदू लॉ बदल दीजिए, मुस्लिम लॉ तो ठीक है अपनी जगह जो है, आप हिंदू लॉ बदल दीजिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्रकूट में आरएसएस का 8 से लेकर 12 जुलाई तक का 5 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, और जिस समय ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि मोहन भागवत जी से लेके सर कारवा, दत्तात्रेय, होशबुले सहित कई लोग वहां पहुंच रहे हैं। हम समझते हैं अमावस्या के समय चित्रकूट में जो ये समय रहता है उस समय सबसे अधिक, क्योंकि एक तो चित्रकूट का परिवहन इतना खुला नहीं है अभी कि वहाँ परिवहन के माध्यम से लोगों को पहुंचाया जा सके, और इसमें जो पैसनी नदी है चित्रकूट की, मंदाकिनी पैसनी नदी, वहाँ लाखों लोग आज से नहीं वर्षों से जो है स्नान कर रहे हैं। तो ये सब करने की जगह मोहन भागवत जी ये सब चीज करने की जगह, लेकिन चलिए ब्रजेश जी एक चीज और है, जैसे संदीप मेरे सवाल, ठीक है बोलिए केंद्र में राज्य में इनकी सरकार है जी, ये बयानबाजी करने की जगह अगर वास्तव में ईमानदारी से मोहन भागवत जी के मन मस्तिष्क के अंदर ये सब बात की, तो उसको बयान देने की जगह एक अध्यादेश लाते, कानून पारित कराते, संसद बहस कराते, तो इतना बड़ा बवाल ना होता। बवाल आपने खड़ा कर दिया जानबूझकर के, जिससे कि हमको उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो 60% का लाभ मिल सके जो पौराणिक जी कह रहे थे। चलिए ब्रजेश, सवाल ये है, संदीप जी की बात को ही एक जो उन्होंने बात कही थी उसी को मैं आगे बढ़ाता हूं आपके साथ में। संदीप जी ने यह भी कहा है
कि इस तरह की चीजें, नो डाउट दिग्विजय सिंह देश के एक बड़े नेता हैं, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर रहा है, लेकिन जिस पार्टी का वो नेतृत्व कर रहे हैं आपकी, कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस की जिस तरह से जमीन है अभी, जिस तरह से जिस काल से कांग्रेस गुजर रही है, ऐसे में इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पार्टी के लिए जो उलट पड़ जाते हैं। आपको नहीं लगता कि दिग्विजय सिंह को भी कांग्रेस को कैसे और सजाना संवारना है, कैसे आगे बढ़ाना है, इस तरफ भी ध्यान देना होगा? क्योंकि बयान, अगर संघ प्रमुख का बयान आया उसके बाद तत्काल तमाम प्रतिक्रिया आई, लेकिन वो लगातार जो एक चल रहा है, आपको नहीं लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको लेकर नुकसान कांग्रेस के लिए? बड़ी विनम्रता से मैं आपसे आग्रह जी, अखिल भारतीय 24 अक्टूबर रोड अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के मुख्य मीडिया प्रभारी आदरणीय श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, राष्ट्रीय, ये बयान आदरणीय सुरजेवाला जी की ओर से नहीं आया, न कि किसी कांग्रेस के प्रवक्ता की ओर से आया जो ऑफिशियल प्रवक्ता है, जैसे हम लोग पार्टी का हमारी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ये बयान दिग्विजय सिंह जी का बयान है। दिग्विजय सिंह जी ने जिस तरह मोहन भागवत जी का बयान अपने संघ प्रमुख के नाते आया है, उस तरह दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नाते आया है। दोनों ही अपने अपने दावे प्रस्तुत करेंगे, दोनों अपने अपने तथ्य प्रस्तुत करेंगे, अपनी अपनी दलील प्रस्तुत करेंगे, अपने तथ्य प्रस्तुत करेंगे। चलिए वक्त का, चलिए ब्रजेश जी बोलेंगे, 30 सेकंड बोलिए चलिए। करके मोहन भागवत जी ने कहा था, वो हमारे इसके अंदर का हिंदू समाज, मुस्लिम समाज और हर समाज ये जानता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल वोटों की सस्ती राजनीति के तहत देश के अंदर सांप्रदायिकता का रंग देती है। चलिए ब्रजेश जी, मैं संदीप जी के पास में आता हूं। संदीप जी, जिस तरह से बयान के बाद, क्योंकि जिस तरह का बयान है और ये तमाम सारी चीजें लंबे समय से चलती रही हैं, लेकिन चाहे संघ की हम बात कर ले, संघ पदाधिकारियों के, फिर हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, इस तरह के बयान की स्वीकार्यता कितनी है? देखिए, इस तरह के बयानों को समाज तो नहीं स्वीकारता जी। ये जरूर है कि जो हिंदूवादी विचारधारा के लोग होते हैं, या यूं कहें कि विचारधारा के मामले हार्डकोर होते हैं, वो उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, मान लेते हैं। यही कुछ मोहन भागवत के बयान के बाद भी हो रहा है। जैसे यशोवर्धन जी ने भी कहा कि इतने काल पहले हिंदू थे, वो मुस्लिम बदल गई है, ये सारी बातें हैं, लेकिन जो सामान्य और समाज का दोनों पक्षों में बराबर की रिश्ते रखने वाले लोग हैं सामाजिक तौर पर, वो इस तरह के बयानों को कोई तरजीह नहीं देते। ये जरूर है कि राजनीति का हिस्सा बन जाता है, और ये एक जो कट्टर हिंदूवादी लोग होते हैं, उनको अपनी पैरवी करने का या अपनी बात को जस्टिफाई करने का एक मौका मिल जाता है, और वो ये तर्क यही देते हैं कि मोहन भागवत ने भी ये बात कही है, और यही कुछ हो रहा है। ऐसी स्थितियों में कांग्रेस के नेता उन कट्टरवादी लोगों को एकजुट होने का मौका दे देते हैं। इस तरह के, जैसा दिग्विजय सिंह जी का जो बयान है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को एकजुट होने का मौका दे रहे हैं जो इस बात को स्थापित करना चाहते हैं जो मोहन भागवत ने कही है, कि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी किसी दौर में हिंदू हुआ करते थे, भारतीय हैं वो। तो इससे कहीं ना कहीं राजनीति में दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में अपन नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान दौर का तकाजा ये है कि नेताओं को इस तरह के बयानों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करने से अपने को बचना चाहिए, क्योंकि आपका जो राजनीतिक दल है वो एक धार्मिक, मतलब निरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष दल की भूमिका में रहता है, इसलिए आपको एक पक्ष में खड़े होकर नजर नहीं आना चाहिए। जी, चलिए, काफी अहम बात संदीप पौराणिक जी कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर मायने अलग अलग हैं तमाम तरह के, लेकिन देखना होगा कि मोहन भागवत संघ प्रमुख का जो बयान आया उसके बाद तकरीबन 5 से 6 दिन का वक्त निकल गया, लेकिन एक बार फिर वो बयान गरमा गया है। कहां तक जाता है देखने वाली बात होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र शर्मा साहब आपका, इंजीनियर ब्रजेश पांडे साहब आपका, और संदीप पौराणिक जी आपका, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर डीएनए के बयान पर जो सवाल, और सवाल के बाद बवाल, लगातार दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर संघ प्रमुख के बयान को हवा दे दी है। देखना होगा कहां तक जाता ही है ये बयानबाजी। हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।